वेलविश। एलिश बोलो बेटा कुछ। दोस्तों, सोलोमन भाई इतना सारा ज्ञान एल्विस यादव को दे गए, एल्विस भाई को रुला दिया और ये सारी हरकतें करने के बाद एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो बिग बॉस के सेट पे जो खड़े हैं, पता है किसकी वजह से? फॉलोअर्स की वजह से। एक बार ये नहीं सोचा कि वो जो बॉलीवुड में इतना बड़ा गैंग और नाम लेके घूम रहे हैं, पता है किसकी वजह से? नेपोटिज्म की वजह से। जी हाँ, अगर आप सोलोमन भाई के फैन हैं तो इस वीडियो से कृपया दूर रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विद्यार्थी शिवम, मेरे साथ हैं अभय प्रताप जी। आज हम बात करने वाले हैं वो सोलोमन भाई की, जो सोलोमन भाई कैमरे के सामने लड़की को टच नहीं करना चाहते। कैमरा हो ना तो देखिए कहाँ कहाँ टच करते हैं। अभय जी, जो एल्विस के साथ किया है इन्होंने, है ना, एक यूट्यूब कम्युनिटी की तरह से लें या इंसानियत के नाते लें, वो लड़का ना तो गलत तरीके से किसी लड़की को टच करता ना हक करता। वो कहता है हमारे यहाँ इस तरीके की व्यवहार नहीं होता। उसकी अच्छाई ना दिखा के जो नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश की, ये क्या है? देखो मैं तुम्हें बात बताऊं, बिग बॉस लंबे समय से चल रहा है। पिछले बार ये बिग बॉस ओटीटी लेकर के आए। हाँ। माँ बहन एक हो गई। हाँ। नहीं देखा किसी ने नहीं देखा। गई रज्जियां, हमें तो पता भी नहीं कब आया कब गया। देखते रहो। हाँ। ओटीटी को ये चूतियात नहीं चाहिए। बिल्कुल। इन्हें इस बार लगा तो इस बार इन्होंने 2-3 यूट्यूबर्स को लिया, रखा, पुनी सुपरस्टार को रखा। वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पहले ही दिन भगा के फेंक दिया। फुकरा इंसान इनके यहाँ टिका रहा। मनीषा रानी भी सोशल मीडिया से ही निकली हुई है, अभी तक टिकी हुई है। इनको अखर रही है वो छोटी सी बच्ची भी। अब लेकर इन्हें लगा कि टीआरपी उतनी नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए, तो ये एल्विस यादव को लेकर के आ गए। एल्विस को ये इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि जिस जियो सिनेमा की रेटिंग 1 चली गई थी, एल्विस के आने के बाद 3 और 4 हो गई। बिल्कुल। एल्विस इनको टीआरपी दे रहा है। लेकिन जब इन्हें लगा कि यार एल्विस तो सच में बिग बॉस पे भारी पड़ रहा है, जो एल्विस बोलता है ना, सिस्टम हैंग कर दिया इसने बिग बॉस को, पूरा का पूरा बिग बॉस का सिस्टम हिला के रख दिया। अभिषेक अब बर्दाश्त कैसे होगा? और दरअसल ये एल्विस सोलोमन भाई की भी मार चुका है। बिल्कुल। तो इसने बिग बॉस में ही बोल दिया निकालना है निकाल दो, उसको जरूरत नहीं है बिग बॉस की। अब सलमान भाई ने ज्ञान दिया यहाँ, सलमान भाई ज्ञान देंगे। भले ये कुछ भी हो, डांस करना इनको आता नहीं है, गाने डांस तो भाई आता नहीं है, एक्टिंग करना इनको आती नहीं है। 350 करोड़ की फिल्म में उठक बैठक कर रहे होते हैं ये, मतलब सुपरस्टार हैं ये। हाँ। ये एक्टर हैं। हाँ। इतने बड़े एक्टर हैं, ऐसा लगता है सलमान भाई नहीं होंगे तो बॉलीवुड चलेगा ही नहीं। और डांस देखो, ऐसे ऐसे हिलते हैं, ऐसे ऐसे। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी इनसे ज्यादा, जो पहिया चला के घूमते रहते हैं ना गांव में, वो इस आदमी से बढ़िया डांस कर लेते हैं। इस आदमी ने अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही एटीट्यूड दिखा के अरिजीत सिंह का करियर खाने की कोशिश की। नहीं खा पाया, है ना भाई साहब, खा तो नहीं पाया, क्योंकि भाई अरिजीत सिंह का टैलेंट, इनका टैलेंट इतना बड़ा है ना, अरिजीत सिंह का टैलेंट इतना बड़ा है। जी है भैया जी, आप तो ये खा ही नहीं पाएंगे उसका करियर। और आप एल्विस की बात कर रहे हो। हाँ। आप उसको ज्ञान दे रहे थे कि ये आर्मी काम नहीं आएगी, बॉर्डर पे आर्मी काम आएगी। हाँ। अरे सलमान भाई, आप किस एल्विस की बात कर रहे हो? नहीं, सलमान खाई ऐसे बोल रहा था ये। हाँ। जैसे इसने 5-6 गोली सीने पे खाई हो, वो बात दूसरी, 5-6 पे गाड़ी चढ़ा रखी है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अरे लेकिन 26 साल की उम्र में एल्विस ने अपने दम पर, सलीम, उसके बाप का नाम सलीम नहीं है। नाम सलीम नहीं है, आज भी ना जाने, ज्यादातर लोग, तुम भी शायद ना जानते हो। हाँ। जब तक जो बिग बॉस में गया था तो उसका जो फॉर्म ना देखा हो, तुम्हें भी ना पता होगा एल्विस यादव का बाप कौन है। हाँ। लेकिन 26 साल की उम्र में करोड़ों की गाड़ी लेकर के वो लोंडा घूम रहा है। तुम्हें बुलाना पड़ा अपने, तुमने 35-36 की उम्र में गाड़ी ली तो 5 लोगों को रोन दिया ना। सल्लू भाई के जो वो है ना, दाढ़ी मूंछ बनाने वाले, पंचर वाले, वो कहते हैं सलमान के सामने कितने एल्विस आए और गए। अबे चमचो मूर्खो, तुमको एक चीज बता दूं, सलमान के सामने कितने आए और गए, लेकिन एल्विस ने जो किया है ना, तुम्हारे सलमान भाई नहीं कर पाए। तुम्हारा सलमान नेपोटिज्म की क्या कहूं उपज है। सच है। उसका बाप भाई साहब, फिल्मों, उसकी पूरी फैमिली, दादा परदादा, सब फिल्मों में नेपोटिज्म की उपज आके स्टेज पे बोल रहा है फैन आर्मी कुछ नहीं करेगी, 500 रुपए लेके देखो, जो लोग तुम्हारे लिए मरने को तैयार हैं 500 रुपए नहीं देंगे। अबे भाई क्या बात कर रहा है, 500 रुपए? गुड़गांव कभी या सलमान खान, एनसीआर में आके एल्विस यादव नाम लेके देख लियो, औकात पता चल जाएगी भाई कौन है। जिस उम्र में तुम्हें लॉन्च किया जा रहा था ना, मैंने प्यार किया, तो उससे पहले तुम्हारे अब्बू वो लेके घूम रहे थे, मेरे बच्चे को लॉन्च कर दो, मेरे बच्चे को लॉन्च कर दो। सारे फिल्म बनाने वालों के पास जा जाके
कपिल शर्मा शो में खुद हाँ। उनके बाप ने रिवील किया हाँ। कि भाई साहब मेरे बच्चे को जब फिल्म नहीं मिलती थी ना, झूठी अखबार में आर्टिकल छपवा देता था कि मेरे ठीक है। लड़के ने फलाने उसकी प्रोड्यूसर की फिल्म साइन कर ली है। एल्विस की उम्र में तुम ये कर रहे थे सोलोमन भाई। वही है, जिस उम्र में एल्विस यादव को पूरा देश जानता है, हाँ। जब एल्विस यादव बैठ जाता है करोड़ों लोग उसको सुनने के लिए बैठते हैं और वाह भाई करते हैं ना। और उस समय जिस उम्र में एल्विस ये कर रहा है, तुम्हारा अब्बू तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, मेरे बच्चे को ले लो, कोई तो फिल्म दे दो और तुम एल्विस यादव को ज्ञान दोगे। और यार ये क्या तरीका है कि तुम उसकी माँ को सामने, पहले तुमने उसकी माँ को सारी चीज बता दी, उसकी माँ फिर भी खुश है, मेरा बेटा जो किया उसको प्राउड है। तो ये आदमी उसको कह रहा है चलो माताजी बाय बोलो, चलो माताजी ये करो, चलो माताजी वो करो। अबे तू है तू बेइज्जती कर रहा है एल्विस की माँ की, शर्म आनी उसको चाहिए। रुला रहा है। ये पहले इस तो हरकत पे डूब मरना चाहिए। पहले तो तुम एल्विस को रुला रहे हो लाइव शो में, हाँ। और उसके बाद रोते हुए जब एल्विस की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तुमने उसकी मम्मी को बिठा दिया। तुम सोच नहीं सके कि उसका बेटा उसके घर से कितना दूर बैठा है और टीवी पे रो रहा है, तुम सामने बिठा रहे हो, कितना ज्यादा दुख हो रहा होगा। वही और तो। ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। और ये आदमी महिलाओं के सम्मान की बात करता है। कि महिलाओं का सम्मान होता क्या है? मनीषा रानी के साथ किस तरीके से तुम उसी शो में बात कर रहे हो। वही तो। वो लड़की एक बिहार से निकल करके ये- आई, बिहार से निकल के आई, कंटेंट क्रिएटर है इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल। ठीक है, मिलियंस में उसकी रीच रहती है। इस आदमी को बर्दाश्त नहीं हुई। ये आदमी क्रिंज कंटेंट की बात कर रहा है, कह रहा है ज्ञान का कंटेंट बनाओ। क्रिंज भाई तू अपना डांस देख, अगर तू खुद ना हंसे क्रिंज कंटेंट पे। भाई हीरोइन जैसे देख रही होती है ना, ये बस ऐसे मटक रहा होता है, किसी गाने में इसने डांस नहीं किया गया। ये आदमी क्रिंज कंटेंट की बात कर रहा है। दूसरों अबे को भाई ज्ञान साहब, देना है। भाई साहब इससे ज्यादा तो 15 सेकंड के टिकटॉक वाले अच्छा कंटेंट बनाते थे। बिल्कुल, तो वही तो है ना? हुआ। इनका बिग बॉस चल रहा था, ढुमचक ढिमचक ऐसा करके उसने क्या किया, मनीषा रानी ने अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी। बच्ची है छोटी सी, उसे लगा कुछ हमें नया करना। क्या उनके सामने कौन है? टीवी के स्टार बैठे हैं। हाँ। लेकिन उन टीवी के स्टार की फुकरा एल्विस और मनीषा, आसिका और मनीषा, पुनीत सुपरस्टार, इन चार से तो उनका पेस नहीं जा रहा है। और मनीषा ने इसमें मसाला लगा दिया। मनीषा ने स्टोरी बना। सोलोमन भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम इसको स्क्रिप्टेड क्यों करना चाहती हो? हाँ 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 भाई वो स्क्रिप्टेड नहीं है, उसके दिमाग की उपज है, लिख के ना ले गई वो बाहर से, वहीं से क्रिएट कर रही है। अभिषेक को कह रहे हैं तुम अब एल्विस को क्यों समझा रहे हो? एक्चुअल में क्या है अबे भाई कि इनके जो शो होते थे ना वो स्क्रिप्टेड होते थे, ये सबको पता है। लेकिन अब ये जैसे अभिषेक को एल्विस को सामने कर देते हैं कि भिड़ जाओ, अलग अलग टीम में डाल के। लौंडे भिड़ते ही नहीं कि कोई भी जीते यूट्यूब के पास ट्रॉफी आएगी, बिल्कुल आएगी, है ना? वो भिड़ते नहीं। ये कहते हैं तो हमारी तो स्क्रिप्ट ही फेल हो गई। सच्चाई तो यही है ना? हम जो कह रहे हैं वो हो क्यों नहीं रहा है? और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि इनका दिमाग खराब हो गया है। एक्चुअल में जो लोग सलमान खान को हीरो कहते हैं ना, मेरी नजर में तो भाई वो दादाजी है। और वो ऐसा दादाजी जो पिलपिला हीरो जिसके सिक्स पैक है नहीं एक्चुअल में, भाई ग्राफिक्स के जरिए बीएफएक्स के जरिए डाले जाते हैं फिल्मों में। वो पिलपिला हीरो अपनी बेटी से भी कम उम्र के साथ रोमांस करता है और दुनिया को ज्ञान देता है। है। और दुनिया को ज्ञान देता है ना, कि तुम ऐसे बनो, वैसे बनो, वैसे बनो। भाईजान ने एक बार तो सोते हुए लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी लोग थी। कहते क्या है, चढ़ाई है ना? और बाद में ड्राइवर ने कहा नहीं जी मैंने चढ़ाई थी, है ना? अब हिरन भी मारा, है ना? उस पे भी भाई साल को 5 साल की जेल सजा हुई, है ना? लेकिन क्या है कि इंडिया का कानून तुरंत बेल पे बाहर आ गए। यही है, देखो एल्विस और सलमान भाई में फर्क क्या है ना? एल्विस और सोलोमन भाई का फर्क। ये सोचो कितना बड़ा, इनको इतना रिग्रेट होना चाहिए इस चीज का कि मैंने इतने कर्म किए, इतना गलत किया है। उस बच्चे को तुम ज्ञान दे रहे हो, किस मुंह से दे रहे हो? उस लौंडे ने, एल्विस ने 25 साल की उम्र में करोड़ों की गाड़ी खरीदी। हाँ। सलमान खान ने भी 35-40 की उम्र में गाड़ी खरीदी। सलमान भाई ने लोगों को रोन दिया। एल्विस अपनी गाड़ी में अपने फैन को बैठा करके गुरुग्राम दिल्ली घुमा देता है भाई। सलमान खान ने जानवरों को मार दिया। एल्विस यादव गायों के लिए एनजीओ चलाता है। और सलमान भाई जिस सोनाक्षी सिन्हा के यहाँ पर हाथ चलाते हैं ना, और वही एल्विस यादव आपके बिग बॉस में जब लड़की के पैर लग जाता है ना, तो वहाँ पर पैर छू लेता है कि हाँ, उसका पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखा नहीं रहे हो। ये उसके संस्कार नहीं दिखाओगे। उसको साबुन का जब पानी पिला दिया गया ना, आपकी टीवी की एक सुपरस्टार ने जिसको आप लेकर के आए हो, हाँ। तो उसका जवाब क्या था कि आपके यहाँ ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ पानी पिलाना धर्म का काम माना जाता है। सही बात है। उस एल्विस यादव को तुम ट्रोल करोगे, उस एल्विस यादव को तुम जलील करोगे। तुम्हारी औकात क्या है एल्विस यादव के सामने? भैया जी आप तो और तुम अपने अब्बू दादू के तरीके से वहां पर बने हुए। ये भाई साहब का तो डायलॉग ये होना चाहिए, मैं कोर्ट में आता हूँ जेल में नहीं। हाँ। क्योंकि पैसे के दम पे इन्होंने सब खरीद रखा है। गजब बेइज्जती है। और एक और स्थिति बताऊं, ये यही नहीं रुके, लोगों पे गाड़ी चलाना, जानवर मारना, ये सब करना, है ना? ये इन्होंने भाई साहब कितने सारे, भूमिका चावला तेरे नाम में आई, उसके बाद लड़की कहाँ गई पता है?
है ना। इन्होंने एक नहीं, भाग्यश्री का क्या हुआ, इन्होंने कितने सारे लोगों का करियर खा लिया, है ना, सिर्फ अपने ईगो के नाम पे। अरिजीत सिंह ने तो भाई, अरिजीत सिंह तो बहुत टैलेंटेड आदमी है जिसको इनसे लेना देना ही नहीं, है ना। और उस पे भी भाई साहब ऐसे कर करके उसकी बेइज्जती की इन्होंने। कर रहे। और तुम्हारी एक्टिंग का अगर मजाक बनाने पे आ जाए ना सोलोमन भाई, अगर तुम्हारी एक्टिंग का रोस्ट करने पे आ जाए, डूब के मर जाओगे तुम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई इनको एक्टिंग का तुम्हें ए नहीं आता, गाने का तुम्हें जी नहीं आता, सिंगिंग का तुम्हें एस नहीं आता, फिर भी भाई साहब सिंगर बने घूम रहे हैं। सिंगर बने घूम रहे हो। फटे बांस की भी आवाज तुमसे अच्छी होती है जब माइक लेके ले कर याद वो उसमें गाने की कोशिश करते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब सबसे गलती होती है तो तुम उसकी पहली गलती पे इतना सुना रहे हो। खुद देखना एक चेन ऑफ गलतियों की क्या है। और अगर इतना ही गलत है ना तो एक बार एल्विस और फुकरा को बाहर करके देख लो। हाँ, तुम्हारे और फिर टीआरपी तुम्हें औकात पता चल जाएगी, बिग बॉस की औकात पता चल जाए। मैं कौन है? कहूंगा सेम ऑन जियो सिनेमा, सेम ऑन मेकर्स। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। निकालो ना एक बार, भाई सेम बोल दो एल्विस हम तुझे बाहर फेंक रहे हैं, तुझे महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, पता चल जाएगा तुम कितने वो हो। बिल्कुल 2 मिनट में निकालो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक बार कोशिश करके देख लो। और हिपोक्रेसी बताता हूँ एक इनकी एक फिल्म आई थी जय हो, है ना। जय हो में ये कह रहे थे कि 3 लोगों की तुम मारो, वो 3 लोग किसी और की मारें। वो जय हो में एक गाना था कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जिसे ये इस तरीके की चीजें करते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ना भाई। ईगो इन्होंने, एक बिग बॉस था रोहन करके, पिछले बिग बॉस में था वो मनवीर गुर्जर वाले में, मनवीर गुर्जर वाले बात रही है। उसको वहां पे उसने ये पहचानने से मना कर दिया था। मनु पंजाबी था। हाँ, मनु पंजाबी ने ये पहचाने भाई रोहन कौन। तो पता है उसको सुनाते हैं कि तुम्हारा झगड़ा हुआ, तुम्हारी अभी उससे लड़ाई हुई, तुम पहचानने से कैसे मना कर सकते हो, तुम क्या बात कर रहे हो, इस तरीके की चीजें कर रहे हो। तुम्हारा नाम क्या? रोहन। तुम्हारा नाम क्या? रोहन। रोहन का नाम नहीं जानते आप? एक आदमी से लड़ते हो, झगड़ते हो, तू तड़ाके से बात करते हो और आपको उसका नाम भी नहीं पता। यही जब आपकी अदालत में पूछा जाता है कि विवेक ओबरॉय से क्या झगड़ा हुआ था, तो भाईजान पता है क्या करते हैं? विवेक ओबरॉय कौन? विवेक ओबरॉय को आप कि मैं कभी जाके, नाम क्या उनका, विवेक ओबरॉय, नाम क्या उनका, विवेक ओबरॉय, वो भाईजान है ना, भाईजान। तो लोग हूटिंग कर रहे हैं। अरे भाईजान करे तो हूटिंग कर रहे हो है? और यही बात तुम बिग बॉस में खड़े होकर ज्ञान दे रहे हो कि तुम्हारा झगड़ा हुआ, पहचानते कैसे नहीं हो? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इतना घटिया स्क्रिप्ट तुम क्या दिखा रहे थे इस बिग बॉस में? पहले ही एपिसोड में तुमने क्या दिखाया स्टार्टिंग भाई जब टीआरपी नहीं मिल रही, हाँ जब लिप लॉक दिखा दिया तुमने। ये फैमिली शो के नाम पे टीआरपी नहीं मिल रही थी तो इन्होंने 5 मिनट किसिंग दिखाई। एक तुम सऊदी अरब से एक मुल्ले को ले आते हो, लेकर के आते हो, हाँ। और यहाँ पर आकांक्षा का उसके साथ तुम लिप लॉक वाला टास्क दे देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके बाद तुम जो है वीकेंड का बार पे हीरो भी बनते हो, आकांक्षा को भी सुनाते हो, जैद हदीद को सुनाते हो कि ये तुमने कैसा किया, ये तुमने क्यों किया। तो भाई तुमने लाइव टेलीकास्ट क्यों किया? हाँ, ये तुम्हें अगर मान लो ये सेंसरशिप के तहत एक बीप लगा देते हैं, है ना। क्या जरूरत थी? तो इतने ही अगर संस्कारी थे सोलोमन भाई, तो जो जैद हदीद और आकांक्षा का लिपलॉक वाला किस्सा उसे ऑफ एयर कर देते, क्यों दिखाते? ये तुमने हर जगह उसको डाला, हाईलाइट में डाला भाई साहब इन्होंने। हाँ, ये एक बीप कर देते हैं जहाँ पे गाली महिला का सम्मान था। अब कह रहे बड़ों का सम्मान करना सीखो, एल्विस को सिखा रहे हैं ये चीज। ये वो आदमी है, राजेश खन्ना और राजकुमार का इसने पार्टी में अपमान किया था। इसने राजकुमार की स्टोरी पढ़ लेना, देख लेना, मैं लगा भी दे रहा हूँ। ये व्यक्ति वो है, इसने ये कहा था राजकुमार से कि तुम कौन? तो राजकुमार ने कहा था जानी, अपने बाप से पूछ मैं कौन हूँ, है ना। ये वो आदमी है, ये आदमी बड़ों की इज्जत सिखा रहा है, समझ रहे हो? मतलब हिपोक्रेसी लेवल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एल्विस यादव को, हाँ, जो जब सुबह उठता है ना तो धरती माता को पैर छूता है। और क्या समझ में आया? तो उसे संस्कार सिखाओगे? संस्कार जिसके यहाँ, जिसके एनजीओ में 5-5 रुपए में गरीब लोग खाना खा के जाते हैं। एक इनका एनजीओ है बीइंग ह्यूमन की टी-शर्ट भी तो दिखानी है गाड़ी चलाने के बाद। और सुन लो भाईजान के नाम से प्रायश्चित कर रही है ये सब करके डोनेशन। कारण होते हैं अच्छा काम करने के। एक तो क्योंकि गिल्ट छुपाने के लिए कि ये कुछ हरकतें हो गई हैं मुझसे, तो ये करके रफा दफा करो। तीसरा के फियर ऑफ व्हाट? ऑफ कुछ भी, जैसे कि अगर ये नहीं करोगे तो
you know, the universe has got its way to take it back. Lots of एक शो ऑफ के लिए होता है, एक इमेज चेंज करने के लिए होता है, दिखाने के लिए भी कर लेता हूँ, कभी कभी जेन्युइनली होता है, इमेज चेंज करने के लिए भी। और ये प्रायश्चित मैं कहता हूं अभी तो आगे चलेगा। मैं बस ज्यादा नहीं कहना चाहता भाई, शब्द तो ऐसे ना मुंह से कुछ और ही निकल रहा है, बस कह नहीं सकता ऑन कैमरा, लेकिन सच्चाई ये है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और भाई एल्विस को जितना वोट कर सकते हो करो। और मैं तो सोलोमन भाई हम इतना और कहेंगे, जिस यार लोग बाइकआउट बॉलीवुड चलाते हैं ना, इनकी ऐसी हरकतों की वजह से चलाते हैं यार। एल्विस आर्मी को जिसको तुमने गरियाया है ना भरे मंच पे, अगर वो एल्विस आर्मी अपने से पे आ गई तो सोलोमन भाई इनकी एक फिल्म नहीं चलेगी। आमिर और शाहरुख से बुरा होगा। वैसे भी बहुत टाइम से तुम्हारी फिल्में हिट ना हो रही और तुम छुट्टियों में फिल्म रिलीज कर रहे हो ना, जब आदमी पे कोई काम नहीं होता तो भी तुम्हारी ये एल्विस आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं। एल्विस आर्मी के 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट है ट्विटर पे इस समय। ये यूट्यूबर अगर अपनी इसी पे आ गए ना, नेगेटिव मार्किंग तुम्हारी फिल्मों की इतनी ज्यादा होगी, डायलॉग ज्यादा होगी कि तुम्हें डर लगने लगेगा। अरे ये कमेंट बॉक्स अपना बंद ये आदमी यूट्यूबर्स के लिए पता है क्या बोल रहा है, उसी शो में भूल गया। अभी तुम्हारी बात सुनने के बाद याद आया, कह रहा है ये जो तुम फॉलोअर समझते हो ये कोई फॉलोअर नहीं है ना, ऐसे पता नहीं कितनों के क्या ही फॉलोअर है। तुम 50 रुपए मांग के देखो, 500 रुपए फॉलोअर। भाई सलमान खान आ जाओ यूट्यूबर से, कर लो यूट्यूब, बना लो अपना चैनल और बिना पैसे के तुम लेके दिखाओ सब्सक्राइबर, है ना, 2 मिनट में औकात पता चल जाएगी। किसी और भाई पैसा देके सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूबर्स को, क्या बात कर रहे हो? या तो तुम्हें यूट्यूब की समझ नहीं है। और मुझसे भी बड़ी चीज, तुम कैरी और एल्विस या जितने भी यूट्यूबर हैं भाई साहब, उन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया है ना उसी की बदौलत वो तुम्हारे सामने और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना, इन लोगों से एक काम करो, अपने टीजर अपने ट्रेलर मत रिलीज करो यूट्यूब पे। और वो भी छोड़ो, क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, तुमने बुलाया ही किस दम पे है उन्हें? नहीं, तुम अगर उनकी आर्मी नहीं होती, उनकी फैन फॉलोइंग नहीं होती, उनका यूट्यूब नहीं होता इतना बड़ा, तुम बुलाते हैं? अगर एल्विस आर्मी इतनी ही नल्ली है तो काय को लेकर के आए हो? काय को बुलाया तुमने बिग बॉस में? क्या बढ़िया था गुरु। भाई अपनी बातों पे कहीं तो टिको सोलोमन भाई। और वो तो तुम्हारा घर था। एक चीज और, हाँ, वो तुम्हारा घर था तो तुम एल्विस को जलील कर दिया और वो बच्चा वहां पे कुछ बोल नहीं पाया। एक बार खुले मैदान में एल्विस को चैलेंज करो। हाँ, जो वो कहता है ना कि बाहर मिलना, कह रहे बाहर मिलने की धमकी देता है, मिल के दिखाओ एनसीआर में एल्विस के सामने, देख लेंगे किसके सामने कितनी भीड़ है। ये शब्द प्रयोग करके देखना। अपने घर में तो कोई भी तुम अपने घर में कैद करके रख दिया, गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, गली में तो कुत्ता भी शेर होता है भाई। एल्विस वो आदमी है जो हर गली में शेर है, तो अपने दम पे, और अपने दम पे उसको अब्बू का सपोर्ट नहीं मिला, उसके बल्कि गांव से निकला, अपने दम पर दिल्ली एनसीआर में आया और आलीशान जिंदगी जी रहा है, अपने माता पिता को लेकर के आया, प्राउड। यार एक्चुअल में सलमान खान का ये बदतमीजी करना उसके साथ, हर उस व्यक्ति के साथ बदतमीजी है जिसने अपने दम पर बिल्कुल बहुत कुछ किया है। स्ट्रगल कर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, लड़ा। जो बोलता है ना कि सिस्टम बनाया है, अपने दम पे बनाया है, ऑब्वियसली बनाया है। तुम तो रियल लाइफ के हीरो हो सोलोमन भाई, वो रियल लाइफ का हीरो है। करोड़ों अनगिनत युवाओं की प्रेरणा जो सोचते हैं हम भी अपने दम पर, भले ही गरीब हैं, भले ही गांव के हैं, लेकिन हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं अगर एल्विस कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। उसे सपोर्ट नहीं मिला और मिला, और तुम उसे जलील कर रहे हो, तुम उसे डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो। उसी एल्विस आर्मी की वजह से तुम्हारे शो में खड़े होकर वो कह रहा है निकालना है तो निकाल दो, और ये निकाल भी नहीं सकते ना। प्रॉब्लम ये है भाई, निकाल देंगे तो देखेगा कौन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, इतना करिए सोलोमन भाई तक जब पहुंचे, सोलोमन भाई देखे तो उसके कान से ना आग निकल जाए। बिल्कुल निकलनी चाहिए यार। और सोलोमन भाई के फैंस के भी, हाँ, उनके फैंस को टैग कर दो वीडियो में, कर दो भाई लोग, मजबूरी है, करो। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जाके जरूर कर लो, सपोर्ट चाहिए आपका यूट्यूब पे। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे और भी कई एंटरटेनमेंट और धमाकों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।